सिर्फ सच। पैदा हुआ लुटेरा डॉक्टर तो शैतान ने कहा कि अब तो हम भी साहिबे औलाद हो गए। अरे नहीं, ये सभी डॉक्टरों के लिए नहीं कहा है। अधिकतर को तो धरती का भगवान माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चिकित्सीय पेशे को लाभ का धंधा बनाने के लिए लोगों की जान दांव पर लगाने से भी नहीं चूकते। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन यहाँ ऐसी कई मछलियों का झुंड है जिसने मानव सेवा के इस पवित्र कार्य को धंधा बना दिया है। आज हम इसी पेशे से जुड़े एक ऐसे ही गोरख धंधे का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के मकसद से इलाज किया जाता है। कोविड काल में आपका रहम देखा, दिन रात का जागना, संक्रमित मरीजों की सच्ची सेवा से उन्हें जीवन का वरदान देना। आपकी बिरादरी में कुछ ऐसे भी थे जो अपने फर्ज को निभाते निभाते संक्रमित हुए और दुनिया से रुखसत हो गए। खैर डॉक्टर साहब, ये आपकी बिरादरी का वो चेहरा है जिसकी तुलना धरती के भगवान से की जाती है, लेकिन आप सबके बीच कुछ ऐसे किरदार हैं जिनकी हकीकत आज हम लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो पैसा न जमा करने पर अस्पताल में लाश जब्त करके रख लेते। ये वो हैं जिनकी जुबान में नोटों की गड्डियां देखकर लार टपकने लगती है और वह अपनी खिदमत के बदले पीड़ितों से पैसे नोचने में जुट जाते हैं। चलिए आपकी सफेद दुनिया का एक स्याह पहलू आपको दिखाते हैं। आप खुद ही तय करें कि क्या ये आपका सच्चा पेशा है या उसकी आड़ में मुनाफाखोरी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली डिलीवरी की। यहाँ लोग नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए आपकी मदद लेने आते हैं और बुरी तरह ठगे जाते हैं। यहाँ इलाज के नाम पर गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को इतना डरा दिया जाता है कि वो किसी भी कीमत पर यहाँ सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए आपको सबूत के साथ दिखाते हैं कि इलाज के नाम पर कैसे यहाँ मुनाफाखोरी की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर संभाग के सरकारी अस्पतालों की। तो पिछले 3 सालों के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। संभाग के सभी 8 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 77 से लेकर 80% तक गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी यानी सामान्य प्रसव हुए। हाँ, बाकी में सर्जरी का सहारा जरूर लिया गया, वो भी इसलिए कि जच्चा और बच्चा की जान बचानी थी। समूचे संभाग के सरकारी अस्पतालों में इस बीच 2,77,542 नॉर्मल डिलीवरी हुई और 61,697 सिजेरियन। इसी तरह सिर्फ जबलपुर जिले की बात की जाए तो 3 सालों में 69,261 नॉर्मल डिलीवरी और 11,420 सिजेरियन। ये तो सरकारी डॉक्टरों की मेहरबानी का नतीजा था कि ज्यादातर माओं का पेट डिलीवरी के वक्त चीरने से बच गया। चलिए डॉक्टर साहब, अब आपकी बिरादरी के लालची डॉक्टरों की करनी बयां करते हैं। सुविधाओं के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए पैकेज दिए जाते हैं। 40 से लेकर 80,000 तक के इन पैकेज में यहाँ भर्ती की सुविधा, कमरा, टीवी, एसी से लेकर न जाने क्या क्या। कई सूरतों में हफ्ते भर भर्ती महिलाओं का बिल लाख रुपए भी पार कर जाता है। खैर ये तो सुविधाओं की बात रही, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग अपना पैकेज चुनते रहेंगे। लेकिन एक बात जो डराने वाली है कि यहाँ डिलीवरी नॉर्मल ना होकर सिजेरियन की जाती है। प्राइवेट अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा 95% के भी पार हो जाता है। भाई इतना घालमेल देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबाकर ऐसे डॉक्टरों से जरूर पूछिएगा कि साहब सरकारी और प्राइवेट में होने वाले प्रसव में इतना अंतर क्यों है? तो जवाब बेहद कड़वा है। तिजोरियां
भरने के लिए। खुद वरिष्ठ चिकित्सक मानते हैं कि प्रसूता के लिए सर्जरी बेहद नुकसानदायक होती है। तो सरकारी अस्पताल में आप आंकड़ों की यदि तुलना करेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि ये आंकड़े 25% से कम हैं सिजेरियन के। तो एक अच्छी बात है। और हमारे सरकारी अस्पतालों में जब प्रसव के लिए महिला भर्ती होती है तो उसके लिए हम समय देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि उसका सामान्य प्रसव हो। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर हम उसका सिजेरियन करते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स भी ये सोचते हैं कि जितनी देर मरीज को सामान्य प्रसव के लिए हम वेट करेंगे, डॉक्टर को कई बार उस मरीज को देखने आना पड़ेगा। तो एक बार सीजर करने में ये लगता है डॉक्टर को कि एक ही बार में हम फुर्सत हो गए। उसमें मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यावसायिक दृष्टिकोण भी हो कि फ़ीस ज़्यादा होती है, ये सब कुछ है। 7 दिन मरीज़ रुकता है अस्पताल में, सामान्य प्रसव में 3 दिन में 2 दिन में ही चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा लगता है कि प्रतिशतता प्राइवेट में ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ हमारे मन में है, सभी के मन में चल रहे हैं और आवाजें भी उठ रही हैं। अब सरकार से नियम, कायदे और कानून बनाने की मांग हो रही है ताकि 9 महीने शिशु को कोख में रखकर कष्ट सहने वाली मां का पेट जबरन न चीरा जाए। देखिए, समाज में ये जो अंतर है डिलीवरी होने का प्राइवेट निजी अस्पतालों में और शासकीय अस्पतालों में, ये सबके सामने है। समय समय पे हम लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया कि ऐसी क्या वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसमें कि ये दावा किया जाता है कि अच्छी सुविधाएं होती हैं, अच्छा इलाज मिलता है, वहाँ पर अच्छा इलाज और अच्छी सुविधाएँ तो छोड़िए, वहाँ पर इस तरीके के पैकेज सेट करे जाते हैं कि अगर प्रसूतिका वहाँ पर अगर गई है तो जितना ज़्यादा उससे पैसे लूट सके उतना ज़्यादा लूटने का काम होता है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात है, इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जिम्मा, इसके संगठन को चलाने का जिम्मा जिस IMA के पास है, उसमें कई प्रमुख लोग वे हैं जो जिनके नर्सिंग होम है, जिनके हॉस्पिटल हैं, जिनके यहाँ सैकड़ों की तादाद में महीने में डिलीवरियाँ होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो संगठन के माध्यम से वो निजी अस्पताल कैसे चलेंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शासकीय अस्पताल में जब डिलीवरी होती है तो 70 से 75% जो डिलीवरियाँ हैं वो सामान्य नॉर्मल डिलीवरियाँ होती हैं। और प्राइवेट अस्पताल में आप देखते हैं तो सिजेरियन डिलीवरियों का आंकड़ा 90% से ऊपर है। तो ये साफ तौर पे समझ में आता है किस तरीके की बेईमानी प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा की जा रही है। मैं मांग करता हूं जिला अध्यक्ष महोदय से, कलेक्टर महोदय से और प्रदेश की सरकार से भी कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें आपको काम करने की आवश्यकता है और बेईमानों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। तर्क ये दिया जाता है कि निजी अस्पतालों का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फीड करने के लिए उनको ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो मेडिकल लाइन होती है, ये बचपन से हम लोग सुनते आते हैं, एक नोबल प्रोफेशन होता है। अगर नोबल प्रोफेशन में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लब करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का, देश का भविष्य बड़े खतरे में है। जब कोई महिला की डिलीवरी की स्थिति आती है तो बड़े विश्वास के साथ जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर उसकी स्थिति होती है कि यहाँ पर हमारा इलाज बेहतर होगा। अगर सिजेरियन होने की आवश्यकता नहीं है, बेवजह अगर उसको सिजेरियन किया जाता है तो उसके आगे बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जवाबदारों को इस मामले को बड़ी ही संजीदगी तरीके से लेना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में जाँच हो, आंकड़े निकाले जाएँ, प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, जो भी मरीज एडमिट हुआ है, जिनकी भी डिलीवरी हुई है, उनसे बात की जाए। ये तमाम बातें जब आप युद्ध स्तर पर करेंगे, एक टारगेट सेटेड प्रोग्राम बना के करेंगे, तो जो बेईमान लोग हैं उनके जो ये मंसूबे रहते हैं उस पर लगाम लगने का काम होगा। अब कुछ पर्सनल बातें ऐसे लालची चिकित्सकों से जो मोटा माल कमाने के चक्कर में अपने पेशे को बदनाम करने में पीछे नहीं हटते। डॉक्टर साहब, आप उस पेशे में हैं जो बेहद सम्माननीय है। यकीन मानिए, जब भी आपके पास कोई मरीज आता है तो वह इस आस में आता है कि वह पूरी तरह ठीक होकर ही जाएगा। भगवान से पहले वह आप पर यकीन करता है। ऐसे में यदि वह मरीज आपको ATM मशीन नजर आएगा तो मान लीजिए कि बहुत जल्द समाज आपका सम्मान करना छोड़ देगा। हम यह नहीं कह रहे कि पैसे मत कमाइए, सुविधाएं मत दीजिए। हम जानते हैं आपने डॉक्टर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, लाखों का खर्चा भी किया है, पर कुछ अपने ज़मीर का भी ख्याल रखें, क्योंकि एक ही ज़मीर होता है, उसे कितनी बार बेचेंगे। कैमरामैन अजय सिंह के साथ योगिता वाजपेयी और भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।